हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में एक स्नैप 23 का एपी का सवाल कराऊंगा। समेशन दिया एम और एन टर्म्स के रेशियो का। तुमको जनरल एम और एन टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक है। नॉर्मल एम टर्म और नॉर्मल एन टर्म कैसे लिखोगे वो वाली चीज़ करते हैं वीडियो में। हाँ, तो जैसे देखो तुमको स्नैप 23 का सवाल है। समेशन एम टर्म्स का एम स्क्वायर है, एन टर्म्स का एन स्क्वायर है, इसका रेशियो दिया है। तुमसे पूछ रहा है जनरल अगर एम थ टर्म लिखना है तो और एन थ टर्म लिखना है तो उन दोनों का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऐसे सोचेंगे कि अगर एक जनरल नंबर एज्यूम कर लेंगे पेपर में, क्योंकि स्नैप में हर सवाल वैसे जनरली नॉर्मल 1 मिनट में करना होता है। ऐसा एजम्पशन मान के चलोगे तो अच्छे स्कोर आता है। तो उस हिसाब से अपन एक एजम्पशन लेंगे कि लेट्स से कि अगर 1 है तो 1 स्क्वायर होगा, और अगर एम टर्म्स है तो उसका समेशन होगा 4, जैसे इसमें दिया हुआ है ऐसे एज्यूम कर लिया। 9 होगा। अगर 4 टर्म्स होगा तो उनका समेशन होगा 16, ठीक है। तो ये जनरल एजम्पशन हो गया, दोनों के लिए काम करेगा, एम और एन के लिए। अब ठीक है, तो पहला टर्म तो 1 ही आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा? 4 में से 1 गया 3, तीसरा आएगा 5 और चौथा आएगा 7। तो इस तरीके से ये अपना नॉर्मल हो गया। ये टर्म्स लिख दिए मैंने। ये समेशन है कि एक टर्म्स का समेशन 1 है, 2 का 4 है, कैसे 3 और 1 4 जुड़े आएंगे। इस तरीके से कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जो जनरल टर्म क्या लिखूँगा? a प्लस एन माइनस 1, तो पहला m है तो m माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 3 माइनस 1 2, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 2m माइनस 2, दिस इज 2m माइनस 1। सिमिलरली अगर n के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे n रिप्लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो आंसर आएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। होप करता हूँ समझ में आया होगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई।